अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम बात कर रहे थे सूरह फातिहा की आयत नंबर 4 पे हम ये देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो सीक्वेंस दी है वो पहले इबादत का ज़िक्र है व इय्याका नअबुदु और फिर माँगने का ज़िक्र है व इय्याका नस्तईन। इस सीक्वेंस के पीछे हिकमत वो ये नज़र आती है कि जो पहली 3 आयतें हैं उसमें जो उसका नतीजा है वो इबादत है और उसके बाद हम अल्लाह से मदद माँगते हैं। अगर हम बाकी मज़ाहिब को देखें और इस्लाम को देखें तो इनमें एक बहुत बड़ा फ़र्क ये पाया जाता है कि बाकी मज़ाहिब में दुआ का कॉन्सेप्ट ही सब कुछ है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ दुआ माँगते हैं। उनकी इबादत के पीछे भी मकसद होता है कि वो कुछ मांगना चाहते हैं, इस वजह से वो इबादत करते हैं, कुछ मन्नत होती है। लेकिन इस्लाम में इबादत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस्लाम में इंसान का मकसद ही इबादत है। उसके बाद जो है वो दुआ मांगता है जब उसको उस सफ़र के दरमियान इसको कोई चीज़ की ज़रूरत होती है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ख्वाहिशों के पीछे दुआएं मांग कर नहीं फिरता है, बल्कि इबादत के मकसद को पूरा करता है और फिर जब उस पर कोई मसले पेश आते हैं तो फिर वो अल्लाह से दुआएं करता है और अपनी तरफ से कोशिश करता रहता है। इसकी एक मिसाल है, जब हम सफ़र पर होते हैं तो हम सफ़र के दरमियान एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं और फ्यूल लेते हैं और फिर कुछ देर रेस्ट करने के बाद, कुछ खाने पीने के बाद फिर से हम अपने सफ़र की तरफ रवाना हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने अरब के गैस स्टेशन को देखा है कि अरब के जो गैस स्टेशन होते हैं वो इतने ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। वहाँ का जो माहौल होता है वो कुछ ऐसा होता है कि इंसान जाने के बाद भूल भी सकता है कि वो एक सफ़र पर है। वहाँ पे जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, आराम करने की सहूलियत होती है, खाने पीने की सारी चीज़ें, ऐसी फैसिलिटी होती है गैस स्टेशन पर कि इंसान चाहे तो वहाँ पर रुक सकता है और वो इस बात से गाफिल भी हो जाए कि वो एक सफ़र पर निकला हुआ है। वो इसकी मंजिल ये नहीं है जहाँ पे वो रुका हुआ है। बस उसको अपनी ज़रूरत पूरी करनी है और फिर वो अपने सफ़र पे रवाना हो जाएगा। तो यही चीज़ असल ज़िंदगी में भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो ज़िंदगी दी वो एक सफ़र है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि ये ज़िंदगी एक सफ़र है। अगर इस सफ़र में हम किसी गैस स्टेशन पर रुकते हैं अपनी सिर्फ कुछ ज़रूरत को पूरा करने के लिए, तो हम यहाँ पर अपना घर नहीं बसा सकते। न यहाँ पर रुक करके सिर्फ आराम ही करते रहे या इस पे बिल्कुल गाफिल होकर के अपने सफ़र को भूल जाए कि हम किसी सफ़र पर थे और हमारी कोई मंजिल थी, हमारा कुछ मकसद था।